हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी लोगों को एक बार फिर से इस हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास पढ़ाई कर रहे होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लेकर के आए हैं आज का सेकंड लेक्चर, जो पिछले दिन आप लोगों ने देखा होगा। एक ऐसे व्यक्ति की कहानी क्लास 10th के बच्चों के लिए बताई गई थी। उनका पहला लेसन था जिसमें ए लेटर टू गॉड नामक लेसन में एक ऐसे व्यक्ति की कहानी बताई गई थी जो अपने परिवार के लिए और अपने फसल के लिए कितनी मेहनत करता है। और उस कहानी में हम अभी तक बहुत सारी बातें जाने हैं। आधा लगभग उसमें चीजें कंप्लीट हो चुकी थी। उसके बाद का लेक्चर, सेकंड लेक्चर, जैसा कि देख पा रहे होंगे, लेक्चर नंबर 2 है आज का जुनून बैच में। तो आज हम आइए शुरू करते हैं उस लेक्चर को, समझाने का प्रयास करते हैं उस व्यक्ति की कहानी को जो हम लोग पिछले दिन पढ़े थे। तो उसमें हुआ क्या था, अभी तक थोड़ा सा हम उसमें हाईलाइट कर देते कि आखिर कहानी थी किसकी और कहां पर जाकर के रुकी थी। हम पढ़ रहे थे लेंचो नामक किसान की, जो एक ऐसे सॉलिटरी हाउस में रहता था, एक पहाड़ पर ऊंची ऊपर वाले भाग पे रहता था, पर्वत पे, और एकमात्र घर था। उस घर में रहने वाला किसान था जिसका नाम लेंचो था। उसकी पत्नी थी और उसके बच्चे थे। और वो फसल किया था इसका, कॉर्न का, पढ़े होंगे, याद होगा, मक्के की फसल की खेती किया था। और उसको उम्मीद थी कि अब की बार उसका फसल बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही मुनाफा होगा उसके फसल से। और वो उम्मीद करता है कि अगर हल्की सी बारिश हो जाए तो बहुत ही अच्छी फसल हो जाएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बारिश तो होती जरूर है, अच्छी खासी बारिश होती है, और उस बारिश के साथ में ओले गिरने लगते हैं। और जैसे ही ओले गिरने लगते हैं, काफी मात्रा में, 1 घंटे तक ओले गिरते रहते हैं उसके घरों पर, उसके कॉर्न फील्ड पर, उसके हिल साइड पे, जिसकी वजह से उसका पूरा फसल बर्बाद हो जाता है। पूरा फसल बर्बाद हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और ऐसे लगता है जैसे कि पूरा का पूरा फसल उसका नमक से ढक गया, ऐसे व्हाइट हो जाता है। उसका वो उदास हो जाता है और अपने खेत के बीच में खड़ा होकर के बच्चों से कहता है कि शायद अगर एक बार टिड्डियों ने अगर इस फसल को नुकसान पहुंचाया होता तो शायद इससे ज्यादा छोड़ दिया होता, लेकिन ओले ने तो मेरा सारा फसल बर्बाद कर दिया। तो अब उसके बाद वो करता क्या है, लेकिन वो एक बात जानता है, लोगों की कहावत वो जानता था। एक कहावत उसे याद थी कि कुछ भी हो जाए, लोग ऐसा ही कहते हैं कि भूख से कोई नहीं मरता है। उसे एक बात याद आती है कि भूख से कोई नहीं मरता है, और वो अपने बच्चों को समझाता है कि हम लोग भी भूख से नहीं मरेंगे। लेकिन उसके परिवार में जितने भी लोग थे, उन सभी परिवार वालों को एक बात बताई गई थी कि जो ऊपर वालों की आंखें हैं, जो ईश्वर की आंखें हैं, वो सब कुछ देखती हैं। यहां तक कि किसी के अंतर मन में क्या चल रहा है वो सब कुछ देखती हैं। इसलिए अब लेंचो की उम्मीद उस भगवान से बन जाती है कि अगर मैं भगवान को कुछ लिखूंगा, भगवान से कुछ मांग करूंगा, तो शायद मुझे कुछ वापस मिल पाएगा। तो इसलिए वो क्या करता है, भगवान से पे भरोसा करके एक लेटर लिखता है भगवान के नाम का, और उस लेटर को ले जाकर के पोस्ट कर देता है मेल से। और वहीं तक कहानी हम पढ़े थे। तो लेटर जब पोस्ट कर देता है तो क्या वो लेटर भगवान के पास पहुंच पाता है, या फिर क्या लेंचो को कुछ मिल पाता है? आइए हम उसके बाद की कहानी को समझते हैं और जानते हैं। हम शुरू करते हैं कहानी। हुई क्या थी कहानी में, अभी तक देखेंगे ध्यान से। तो ले जाकर के जब वो लेटर जैसे ही मेल बॉक्स में डालता है, तो उसके बाद हुआ क्या, और उस लेटर में उसने लिखा क्या था, वो चीज भी हम लोग समझ लेते हैं, जान लेते हैं, ध्यान से समझेंगे। क्या कहा था उस लेटर में उसने? लेंचो ने लिखा था कि गॉड ही रोट इफ यू डोंट हेल्प मी। क्या लिखा था उसने उस लेटर में? ही रोट, उसने लिखा। क्या लिखा? ही रोट, उसने लिखा। क्या लिखा भाई? उसने लिखा कि गॉड, भगवान, ईश्वर, इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी हेल्प नहीं करेंगे। क्या लिखा उसने कि भगवान यदि आप मेरी मदद नहीं करते हैं तो माई फैमिली, तो मेरा परिवार, एंड आई, और मैं, विल गो हंग्री, क्या हो जाएंगे? भूखे रह जाएंगे, वो भी दिस ईयर, यानी कि इस साल। उसने लेटर में लिखा था भगवान के लिए कि भगवान यदि इस बार हमारी आप मदद नहीं करेंगे तो हमारा परिवार और मैं साथ ही साथ भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 पेसोज, और मुझे 100 पेसोज की नीड है, जरूरत है, आवश्यकता है। क्या करने के लिए? इन ऑर्डर टू सो। शो का मतलब जानते होंगे आप लोग, सो माने नहीं जानते होंगे तो लिख लेंगे। सो माने होता क्या है? बोना। सो माने बोना होता है, खेत में बीज डालते हैं, तो वही मीनिंग होती है। तो उसने कहा कि मुझे 100 पेसोज की जरूरत है, क्या करने के लिए? सो माई फील्ड अगेन, यानी कि अपने फील्ड में अगेन, पुनः बीज बोने के लिए।
एंड टू लीव, और जीवन बिताने के लिए, लीव रहने के लिए, कब तक? अंटिल द क्रॉप कम्स, जब तक की फसल वापस नहीं आ जाए। जब तक की फसल वापस ना आ जाए तब तक मुझे अच्छे से रहने के लिए, जीवन बिताने के लिए 100 पैसे की जरूरत है। और क्यों? बिकॉज क्योंकि द हेल स्टॉर्म, क्योंकि हेल स्टॉर्म ने, क्योंकि ओले ने क्या कर दिया? सब कुछ बर्बाद कर दिया है। यहां पर वो पूरी बात यहां पर नहीं बताई गई क्योंकि आप पूरी बात समझ चुके हैं। ठीक, तो पूरी बात यहां पर नहीं बताई गई है। उस लिखता है, कहता है कि क्योंकि ओले ने मेरा पूरा फसल बर्बाद कर दिया है, इसलिए मुझे 100 पैसे की जरूरत है। क्या करने के लिए? अपने फील्ड में, अपने खेत में फिर से बीज बोने के लिए। तो होता क्या है, ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप। तो उसके बाद वो क्या किया? ही रोट, वह लिखा। क्या लिखा? टू गॉड, टू गॉड, भगवान के लिए। ऑन द एनवलप, किस पर लिखा? एनवलप पर लिखा। एनवलप जानते होंगे, लिफाफा होता है। तो यानी कि वह लिफाफे पर क्या लिखा किया? जो लेटर है वो किसके लिए है? किसी आदमी के लिए नहीं है, किसी इंसान के लिए नहीं है, बल्कि किसके लिए है? ईश्वर के लिए है। और लिखने के बाद क्या किया? पुट द लेटर इनसाइड, और लेटर को पुट रख दिया, इनसाइड अंदर रख दिया। और क्या किया? स्टिल ट्रबल, और अंदर जब लेटर को रख दिया तो स्टिल ट्रबल्ड, अभी भी ट्रबल होते हुए, परेशान, घबराते हुए, वेंट टू टाउन, कहां चला गया वो बेचारा? टाउन चला गया, कस्बा चला गया। क्या करने के लिए? लेटर देने के लिए, पोस्ट ऑफिस पे। एट द पोस्ट ऑफिस, और जब वो पोस्ट ऑफिस पे पहुंचा तो पोस्ट ऑफिस पर ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर। तो पोस्ट ऑफिस पर जब वो पहुंचा तो क्या किया? ही प्लेस्ड अ स्टैम्प, एक स्टैम्प को, एक छोटा जो स्टैम्प होता है, टिकट होता है, उसको प्लेस किया, यानी कि लगाया या फिर चिपकाया। ऑन द लेटर, किस पे? लेटर पे। एंड ड्रॉप्ड, और ड्रॉप की मीनिंग आप सभी लोग जानते होंगे। ड्रॉप्ड माने क्या होता है? ड्रॉप्ड माने छोड़ दिया। क्या कर दिया? ड्रॉप्ड माने छोड़ दिया। कहां छोड़ दिया? इनटू द मेल बॉक्स, और उस मेल बॉक्स पे, यानी कि उस लेटर पे स्टैंप को लगाने के बाद उस लेटर को उसने क्या कर दिया? उस मेल बॉक्स में, जो पत्र पेटी होती है, उसमें ले जाकर के छोड़ दिया, यानी कि डाल दिया। अब उसके बाद क्या होता है? वो लेटर किसके पास पहुंच पाता है? पोस्ट ऑफिस पे तो उसने डाल दिया कि ये लेटर ईश्वर के लिए है। क्या आप देखते हैं किस एड्रेस पे वो लेटर पहुंच पाता है? आगे देखते हैं। तो जैसे ही मेल बॉक्स में वो लेटर डालता है, तभी हुआ क्या? वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वाज अ पोस्टमैन, तो वन ऑफ द एम्प्लॉइज, तो वहां पे बहुत सारे एम्प्लॉइज थे, बहुत सारे कर्मचारी थे। तो उन कर्मचारियों में से एक जो कर्मचारी था, हु वाज अ पोस्टमैन, जो एक पोस्टमैन था, क्या था? एक डाकिया था। एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और वो पोस्ट ऑफिस का हेल्प भी किया करता था। कौन? वो डाकिया बेचारा जो था, वो पोस्ट ऑफिस की हेल्प, मदद भी किया करता था। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग, और उस लेटर को निकाल करके, उस पोस्ट ऑफिस में से, उस मेल बॉक्स में से लेटर को निकाल करके वह अपने बॉस के पास गया। कैसे गया? लाफिंग करते हुए गया, मतलब कि हंसते हुए गया। लेटर को लेकर के अपने बॉस के पास, अपने मालिक के पास हंसते हुए गया। कैसे हंसते हुए गया? हर्टली, एकदम दिल से हंसते हुए गया, खुलकर, ओपनली हंसते हुए गया। एज अ पोस्टमैन, एंड शोड, और दिखाया, शोड हिम, अपने बॉस को दिखाया, द लेटर, वह लेटर दिखाया, टू गॉड, किसके नाम का? टू गॉड, ईश्वर के नाम का वह लेटर अपने बॉस को दिखाया कि मालिक देखिए, ये कोई व्यक्ति है जो इस लेटर को कहां पोस्ट करने के लिए भेजा है? ईश्वर के लिए भेजा है। बताइए हम इस लेटर को कहां लेकर के जाएंगे? कौन से मंदिर पर लेकर के जाएंगे? कौन से पर्वत पर लेकर के जाएंगे, ताकि उस ईश्वर के पास ये लेटर पहुंच पाए? पूछता है अपने मालिक से। तो नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन, तो वह बेचारा जो पोस्टमैन था, नेवर, कभी नहीं, इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन, तो एक पोस्टमैन के अपने करियर में, अपने पूरे जीवन में वह कभी भी नहीं जाना था, नहीं देखा था इस एड्रेस को, उस एड्रेस को, उस पते को। अब आप ही को कह दिया जाएगा कोई लेटर भेजने के लिए, जाइए ये लेटर जो है ईश्वर को दे करके आइएगा, आप कौन से ईश्वर के पास लेकर के जाएंगे? तो वही लेंचो जो इतना ट्रस्ट करता है ईश्वर पे, और जैसा ही उसको बताया, सिखाया गया था कि कुछ भी हो जाए, इंसान कुछ करे या ना करे, लेकिन उस ऊपर वाले की आंखें सब कुछ देखती है, इसलिए इतना ट्रस्ट करते हुए वह ईश्वर को ही एक लेटर लिख देता है कि ईश्वर आप हमारी मदद करो, आप 100 पेसोज मेरे को भेजो, क्योंकि मुझे फील्ड क्या करना है, अपने खेत में फिर से बीज बोना है। तो वो पोस्टमैन क्या करता है? माफी चाहेंगे, थोड़ी खांसी आ रही है, थोड़ा सर्दी जुकाम है, लेकिन मैंने आपसे वादा किया था
वीडियो आपके पास पहुंचाएंगे, तो किसी भी हाल में हम आपके पास वीडियो पहुंचाते रहेंगे। तो उस एड्रेस को वह पोस्टमैन अपने जीवन में कभी नहीं देखा था कि आखिर इस एड्रेस पर हम कहां भेजेंगे। तो द पोस्ट मास्टर, और वो जो पोस्ट मास्टर था, जो डाक का मालिक था, पोस्ट मास्टर था, पोस्टमैन अलग है, पोस्ट मास्टर अलग है। तो वह जो पोस्ट मास्टर था, अ फैट, एक मोटा एमिएबल फेलो था। एमिएबल जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो आप यहाँ पे नोट कर लेंगे। एमिएबल माने होता है फ्रेंडली, यानी कि आप इसको कह सकते हैं मित्रवत। फ्रेंडली था, बिल्कुल मित्रवत था, खुश मिजाज था। तो वह जो पोस्ट मास्टर था वो कैसा था? एमिएबल फेलो था, एक फ्रेंडली फेलो था, एक मित्रवत फेलो था, साथी था, दोस्त था। और आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, और जब इतनी बात वो सुना तो वो भी ब्रोक आउट लाफिंग, ठहाके लगा करके हंसने लगा, खूब जोर से वो भी हंसने लगा कि सही कह रहा है तू, एक ऐसा लेटर आ गया है। वो भी हंसने लगा। बट लेकिन ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन वह लगभग तुरंत, इमीडिएटली जानते होंगे तुरंत, ही टर्न सीरियस, वह क्या हो गया? पोस्टमास्टर सीरियस हो गया, अचानक से तुरंत वो सीरियस हो गया। एंड और टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और टैपिंग जानते होंगे, टैपिंग का मतलब थपथपाना। टैपिंग क्या होता है? थपथपाना, थपथपाना। तो लेटर को टैपिंग करते हुए, कहां पर? टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, अपने डेस्क पर, अपने टेबल पर लेटर को ऐसे थपथपाते हुए, ऐसे रखते हुए, ऐसे दबाते हुए, कमेंटेड, उसने कमेंट किया, उसने कहा, बोला, क्या बोला कि व्हाट फेथ, लेटर को देख करके बहुत ही बड़ी बात बोला वो पोस्ट मास्टर। कहता है कि व्हाट फेथ, लास्ट में देख रहे हो एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि आश्चर्य होकर के कहता है व्हाट फेथ, क्या विश्वास है, कितना भरोसा है उस व्यक्ति का। आई विश, और उस लेंचो नामक किसान के विश्वास को देख करके वो कहता है क्या विश्वास है उसका, काश आई विश, काश आई हैड द फेथ, काश मेरे पास भी वो फेथ होता, काश मेरे पास भी वो विश्वास भरोसा होता। किस व्यक्ति की तरह? ऑफ द मैन, उस व्यक्ति की तरह जिसने रोट दिस लेटर, जिसने इस लेटर को क्या किया है? लिखा है। अब देखो वो कितनी बड़ी बात यहां पर बोला पोस्ट मास्टर, उसके विश्वास को देख करके कहता है काश मेरे अंदर भी उतना विश्वास होता ईश्वर को लेकर के, जिसने इस लेटर को क्या किया है? लिखा है। वो सोच रहा था। और उस व्यक्ति ने स्टार्टिंग अप ए करस्पॉन्डेंस विथ गॉड, और उस व्यक्ति की तरह काश मेरे अंदर भी विश्वास होता जिसने इस लेटर को लिखा है, और स्टार्टिंग, और शुरू कर दिया है। क्या शुरू कर दिया है? करेस्पॉन्डेंस विथ गॉड, ईश्वर के साथ करेस्पॉन्डेंस, पत्राचार शुरू कर दिया है, पत्र व्यवहार करने का काम शुरू कर दिया है, पत्र लेने देने का काम शुरू कर दिया है। काश उस व्यक्ति की तरह मेरे अंदर भी विश्वास हो पाता, वो फेथ हो पाता। कौन कहता है? आयरन मास्टर कहता है। अब आगे होता क्या है फिर समझते हैं। इसलिए, सो का मतलब इसलिए, इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर, शेक माने डगमगाना या फिर हिलना, इसलिए इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, कि उस राइटर का फेथ, उस लेखक का विश्वास गॉड के प्रति न डगमगा जाए, इसलिए उस राइटर का, राइटर किसको बोला गया यहाँ पर? लेंचो को कहा गया जिसने लेटर को राइट किया हुआ, लिखा, उसने लिखा ना, तो लेंचो को कहा जा रहा है कि ताकि उस लेंचो का जो विश्वास है, उस लेखक का जो विश्वास है किसमें? ईश्वर में, वो हिले ना, वो डगमगा ना जाए। तो उसने क्या किया? द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, तो उसके भरोसे को बनाए रखने के लिए वह पोस्ट मास्टर एक आइडिया लेकर के आया। और वो कैसा विचार था? आइए देखते हैं। आंसर द लेटर, और वो विचार था उसका कि इस लेटर का क्या किया जाए? जवाब दिया जाए। वो सोचा कि इसमें कुछ प्रश्न पूछा होगा और मैं भगवान की तरफ से मैं इसको जवाब दे दूंगा, ताकि लेंचो का जो विश्वास है भगवान में वो कभी डगमगाएगा नहीं, उसको समझ में आ जाएगा कि भगवान ने जवाब दे दिया है जो भी उसने पूछा होगा। पोस्ट मास्टर ने तो ऐसा सोचा, लेकिन हुआ क्या? बट लेकिन व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जैसे ही वह पोस्ट मास्टर उस लेटर को ओपन किया, क्या किया? ओपन किया, यानी कि ओपन खोला, उस लेटर को खोला, तो इट वाज एविडेंट दैट, तो एविडेंट था, एविडेंट का मतलब जानते होंगे, एविडेंट का मतलब होता है स्पष्ट,
क्या होता है? अस्पष्ट। जैसे उसने लेटर को ओपन किया तो यह स्पष्ट था कि टू आंसर इट, कि इस लेटर का जवाब देने के लिए ही नीडेड, उसे जरूरत था समथिंग मोर, कुछ और भी चीज की। उसने खोला लेटर को तो उसे स्पष्ट हो गया कि उसका उस लेटर का जवाब देने के लिए उसे कुछ और भी चीज की जरूरत थी। किससे? गुडविल, इंक एंड पेपर। गुडविल का मतलब शुभ इच्छा, विल मतलब जानते होंगे इच्छा या विचार। तो लेंचो, अरे उसको लगा पोस्ट मास्टर को कि अगर मैं इसका जवाब दूंगा तो जवाब देने के लिए मुझे कुछ अच्छे विचार उसमें लिख देने होंगे, मुझे थोड़ा सा इंक लगेगा उसमें लिखने के लिए और पेपर लगेगा। पोस्ट मास्टर ने यही सोचा कि जवाब देने के लिए मुझे यही करना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही खोला तो यह स्पष्ट हो गया कि जवाब देने के लिए इन सब से भी ज्यादा कोई और चीज की जरूरत थी, और आपको पता होगा कि वो चीज क्या थी। फिर क्या होता है? बट लेकिन ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन वह अपने रेजोल्यूशन पे, अपने दृढ़ निश्चय पे, अपने संकल्प पर, अपने प्रतिज्ञा पर स्टक, बिल्कुल टिका रहा, अड़ा रहा। यानी उसने कहा था कि मुझे जवाब देना है तो देना है, इसलिए वो पीछे नहीं हटता है, कदम पीछे नहीं हटाता है। कहता है मैंने बोल दिया तो बोल दिया, जवाब देना है, चाहे पैसा देना पड़े, चाहे कुछ भी देना पड़े, वो जवाब देगा तो देगा। ऐसा वो रेजोल्यूशन लिया था, प्रतिज्ञा लिया था, संकल्प लिया था, दृढ़ निश्चय किया था, तो उसी संकल्प पर वो अपना टिका रहा। He is asked for money, तो वह क्या किया? asked for money, मनी के लिए पूछा, पैसे के लिए कहा। फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, किससे? अपने एम्प्लॉइज से, अपने कर्मचारियों से कहा। क्या कहा? पैसे के लिए कहा। पैसे के लिए बोला कि भाई लोग, इसका जवाब देने के लिए मुझे पैसों की जरूरत पड़ेगी, क्या आप लोग भी मेरी मदद करोगे? तो वो कह दिया अपने एम्प्लॉइज से। और उसके बाद क्या हुआ? ही हिमसेल्फ गिव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और वह पोस्ट मास्टर हिमसेल्फ खुद गिव दिया पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसकी जो भी सैलरी थी, वेतन था जो, उसका कुछ पार्ट उसने दिया, उसमें अपना कुछ हिस्सा दे दिया उसने भी। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज, और अपने कई फ्रेंड्स से, सेवरल का मतलब अनेकों या फिर कई, तो अपने कई दोस्तों से भी कहा, ओब्लाइज टू गिव समथिंग, कुछ न कुछ, समथिंग कुछ देने के लिए, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, इस चैरिटी के काम में, चैरिटी का मतलब उदारता होती है या फिर दानशीलता होती है, तो इस उदारता या फिर दानशीलता के काम में अपने कई दोस्तों से भी कहा कि भाई लोग आप भी क्या करो, हेल्प कर दो। तो क्या हो पाता है? क्या वो लेंचो जितना पैसा मांगा था वो पहुंच पाता है कि नहीं पहुंच पाता है? लेकिन हुआ क्या? इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टूगेदर द 100 पेसोज, लेकिन वो बेचारा अपने कई दोस्तों से भी कहा और अपना खुद का कुछ वेतन दिया, कुछ इनकम दिया उसमें भी, लेकिन क्या हुआ? इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम, लेकिन उसके लिए यह काम इम्पॉसिबल था, असंभव था। टू गैदर, गैदर करना, इकट्ठा करना, टुगेदर एक साथ, कितना? 100 पेसोज। लेकिन उस पोस्ट मास्टर के लिए 100 पेसोज, 100 पेसोज एक साथ इकट्ठा करना क्या था? असंभव था बेचारे को। सो इसलिए ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर, इसलिए ही वॉज एबल टू सेंड, इसलिए वह भेज पाया, सेंड कर पाया, भेज पाया, द फार्मर उस किसान को, वल्ली केवल, अलिटिल थोड़ा सा, मोर ज्यादा, देन हाफ, किससे ज्यादा? हाफ से ज्यादा। इसलिए वह किसान को थोड़ा, आधे से थोड़ा सा ज्यादा ही पैसा या पेसोज भेज पाया, पूरा पैसा नहीं भेज पाया, आधा भी नहीं, आधे से थोड़ा सा ज्यादा बस पैसा वो भेज पाया किसान को। तो देखते हैं कितना पैसा भेज पाया। और इकट्ठा पैसा किया उसने। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप, और उसने क्या किया? उस मनी को, उस पैसे को एक एनवेलप में रख दिया, लिफाफे में रख दिया। एड्रेस्ड टू लेंचो, और उस पर लेंचो का एड्रेस भी राइट कर दिया, लेंचो का पता भी लिख दिया कि इस लेटर को लेंचो के घर ले जाके पहुंचा देना। एंड विथ इट, और उस पैसे के साथ में, उस एनवेलप के साथ में, अ लेटर कंटेनिंग, और एक लेटर भी रखा उसमें, पैसा भी रखा लिफाफे में और एक छोटा सा लेटर भी रखा उसमें। कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड, केवल कंटेनिंग रख करके या फिर कर करके, क्या? ओनली ए सिंगल वर्ड, एक सिंगल वर्ड के रूप में, केवल एक शब्द के रूप में उसमें लिखा, एज ए सिग्नेचर, किस रूप में? हस्ताक्षर के रूप में। और क्या लिखा उसने? केवल गॉड लिखा। यानी कि उसमें उसने पैसा तो रखा ही आधे से थोड़ा सा ज्यादा लेटर में, उस लिफाफे में, और उस लिफाफे में एक लेटर भी रख दिया, और उस लेटर पे बस उसने छोटा सा एक सिंगल सा वर्ड लिख दिया कि ये जो लेटर भेजा है वो किसने भेजा है?
गॉड ने भेजा है, उस गॉड नाम का सिग्नेचर करके उसने लेंचो को भेज दिया, पैसा भी भेज दिया और सिग्नेचर गॉड नाम का करके भेज दिया, ताकि लेंचो को लगे कि ये लेटर या फिर ये पैसा कोई इंसान नहीं दिया बल्कि किसने दिया है, भगवान ने दिया है, क्योंकि उसमें भगवान का सिग्नेचर था। ठीक है। और वो ऐसा क्यों करता है, क्यों करता है ऐसा? भगवान नाम का सिग्नेचर अपना वो कर सकता था ना, लेकिन नहीं, उस लेंचो के विश्वास को समझ करके कि उसने लेंचो ने अगर ईश्वर से पैसा मांगा है तो इसका जवाब भी और पैसा भी ईश्वर के नाम से ही जाना चाहिए, ताकि उसका विश्वास न टूटे, इसलिए वो ऐसा करता है। उसके बाद क्या हुआ देखते हैं आगे। लेंचो करता क्या है कि द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बीट अर्लियर, पोस्टमास्टर ने तो पैसा भेज दिया, तो लेंचो क्या किया, अगले रविवार को लेंचो केम अ बीट अर्लियर, अ बीट का मतलब थोड़ा सा या फिर हल्का सा, जरा सा। क्या किया लेंचो, थोड़ा पहले ही, अर्लियर मतलब पहले, तो थोड़ा पहले ही उठ करके आ गया अगले रविवार को, देन यूजुअल, यूजुअल की अपेक्षा, रोज की अपेक्षा थोड़ा पहले ही आ गया। क्या करने के लिए, यह पूछने के लिए, टू आस्क का मतलब पूछने के लिए, मांग पूछने के लिए, क्या पूछने के लिए कि इफ देयर वाज लेटर फॉर हिम, कि क्या एक लेटर है फॉर हिम उसके लिए, यह पूछने के लिए, क्या उसके लिए कोई लेटर आया है, यह पूछने के लिए वो थोड़ा पहले ही आ गया रविवार को। तो फिर हुआ क्या, इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर, तो इट वाज द पोस्टमैन, तो वह पोस्टमैन खुद स्वयं था, हु हैंडेड द लेटर, जिसने उस लेटर को, हैंडेड का मतलब थमाया, टू हिम उसको, किसको, लेंचो को, यानी कि जब लेंचो लेटर मांगने गया था तो पोस्टमैन ही उस लेटर को उसे क्या किया, थमाया या फिर दिया था। फाइल, जबकि द पोस्टमास्टर, जबकि वह जो पोस्टमास्टर था बेचारा, एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन, एक्सपीरियंस कर रहा था, अनुभव कर रहा था, महसूस कर रहा था, ऑफ किसका, कंटेंटमेंट, संतुष्टि का महसूस। कंटेंटमेंट आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो समझ लेंगे। कंटेंटमेंट माने क्या होता है, कंटेंटमेंट, यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, यहां पे ई नहीं रहेगा, CONTENTMENT, कंटेंटमेंट माने होता है संतुष्टि। क्या होता है, संतुष्टि। तो वह जो पोस्ट मास्टर था वो क्या कर रहा था, एक संतुष्टि का अनुभव कर रहा था, ऑफ ए मैन, उस व्यक्ति की तरह, हु हैज परफॉर्म अ गुड डीड, जिसने एक गुड डीड, गुड डीड का मतलब क्या होता है, कार्य होता है, जिसने एक गुड कार्य, एक अच्छा कार्य परफॉर्म किया था, और वो बेचारा लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, और वो पोस्ट मास्टर बेचारा क्या कर रहा था, अपने ऑफिस से देख रहा था। पोस्टमैन जो है वह डाकिए, अरे उसको लेंचो को तो लेटर दे रहा था, लेकिन ये जो पोस्ट मास्टर था बेचारा, जिसने ये नेक काम किया था, वह अपने ऑफिस से खड़ा होकर के बस देख रहा था कि आखिर क्या होता है, लेंचो क्या करता है, खुश होता है कि नहीं होता है। लेकिन क्या हुआ, लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, तो जैसे ही लेंचो को लेटर मिला और लेंचो जल्दी से लिफाफा खोला और लिफाफे में उसको पैसा दिखाई दिया, तो अगर उसकी जगह आप होते, लेटर अगर ईश्वर को लिखते और ईश्वर आपके लिए पैसा भेज देते, तो बताइए आप सरप्राइज होते कि नहीं होते, कि हाँ मैंने ईश्वर के लिए किया था, उनके नाम से मैंने ये काम मांगा था और मुझे मिल गया, तो आप भी सरप्राइज हो जाते, खुश हो जाते। लेकिन लेंचो क्या किया, लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, स्लाइटेस्ट, स्लाइटेस्ट की मीनिंग बहुत ही अच्छी मीनिंग है, स्लाइटेस्ट, स्लाइटेस्ट माने जरा सा या फिर हल्का सा, क्या होता है, जरा सा या फिर हल्का सा, यानी कि लेंचो जो है नॉट, लेंचो शोड नॉट, लेंचो नहीं दिखाया, क्या नहीं दिखाया, द स्लाइटेड सरप्राइज, थोड़ा सा भी आश्चर्य, हल्का सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया, ऑन सीइंग द मनी, मनी को देख करके, पैसे को देख करके वो जरा सा भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उसका, सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, उसका इतना कॉन्फिडेंस था, भरोसा था, किस पर, ईश्वर पर। बट लेकिन हुआ क्या, ही बिकेम एंग्री, विश्वास था उसका कि अगर मैंने मांगा है तो ईश्वर जरूर भेजेंगे, इसलिए वो थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं होता है। लेकिन ही बिकेम एंग्री, लेकिन वह एंग्री हो गया, वह क्रोधित हो गया, कब,
व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने मनी को क्या किया, काउंट किया, गिना। क्यों? गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, और जब पैसे को गिना तो क्या हुआ, तो कहता है कि गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, कहता है पैसा कम था उसमें, और जब पैसा कम था तो कहता है कि गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, ईश्वर, गॉड मिस्टेक नहीं कर सकते, ईश्वर कभी गलती नहीं कर सकते, भगवान कभी मिस्टेक नहीं कर सकते हैं। और नॉर, नॉर का मतलब ना ही, ना तो, कुड हैव डिनाइड, डिनाइड मना करना, क्या करना, मना करना, इनकार करना, और ना ही वो मना करेंगे किसको, लेंचो को, व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जिसके लिए वह क्या किया था, रिक्वेस्ट किया था, निवेदन या प्रार्थना किया था। लेंचो को इतना विश्वास था कि अगर मैंने पैसा मांगा तो मुझे मिलेगा, इसलिए वो सरप्राइज भी नहीं हुआ। लेकिन जब वो पैसे को काउंट किया तो वो क्रोधित हो गया, और क्रोधित होने के बाद वो सोचता है कि जिस पैसे के लिए मैंने ईश्वर से मांग किया था, उस पैसे को देने से कभी ईश्वर मना नहीं कर सकते, और ना ही ईश्वर कभी गलती कर सकते हैं। तो आखिर इसमें वो गलती देता किसका है? फिर क्या करता है, आइए समझते हैं फिर आगे। तो इमीडिएटली, तो वह तुरंत क्या किया, लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, तो तुरंत उसी जगह पे वो करता क्या है, वेंट अप टू द विंडो, लेंचो विंडो तक गया, लेंचो खिड़की के पास गया, टू आस्क पूछने के लिए, मांगने के लिए, फॉर पेपर एंड इंक, क्या, पेपर और इंक मांगने के लिए गया, पेपर और इंक लेने के लिए खिड़की के पास गया। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और पब्लिक राइटिंग टेबल पर, आप पोस्ट ऑफिस गए होंगे तो एक टेबल लगा होता है जिस पर कोई भी आम आदमी बैठ करके, कोई भी इंसान उस पर लिख सकता है, उस पर किसी एक का अधिकार नहीं होता है, उसी को पब्लिक राइटिंग टेबल कहते हैं। तो उस पब्लिक राइटिंग टेबल पर ही स्टार्टेड, वह शुरू कर दिया, टू राइट, क्या लिखना शुरू कर दिया, लिखना शुरू कर दिया, क्या, और जब लिख रहा तो हुआ क्या, विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, और अपने ब्रो को रिंकलिंग करते हुए, अपनी भौहों को रिंकलिंग करते हुए, सिकुड़ते हुए, काफी ज्यादा उसकी भौहें क्या हो रही थी, सिकुड़ रही थी, रिंकलिंग हो रही थी, ऐसे ऐसे लिख रहा था, ऐसे उसकी भौहें सिकुड़ रही थी। क्यों सिकुड़ रही थी, काज्ड, काज्ड माने जानते हैं क्या होता है, काज्ड माने पता है क्या होता है, काज्ड माने होता है कारण, तो कारण से सिकुड़ रही थी उसकी भौहें, किस कारण से भाई, बाय द इफर्ट, इफर्ट करने के कारण से, प्रयास करने के कारण से, प्रयास करने के कारण से, किस प्रयास करने के कारण से, ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, अपने आइडियाज को एक्सप्रेस, अपने विचार को व्यक्त करने के प्रयास के कारण से उसकी जो भावें थी, जो बरौनी थी, वो क्या हो रही थी, सिकुड़ रही थी। फिर क्या होता है, व्हेन ही फिनिश्ड, और जब उसने लिखने का काम फिनिश कर लिया, समाप्त कर लिया, तो क्या किया, ही वेंट टू द विंडो, वह विंडो के पास गया, टू बाई, खरीदने के लिए, स्टैंप, एक स्टैंप खरीदने के लिए, एक छोटा सा टिकट लेने के लिए, कहां गया, खिड़की के पास गया। विच, और जब ले लिया, स्टैंप को ले लिया, तो विच ही लिक्ड, जिसे वह लिक्ड किया। आप लोगों ने बचपन में ये शरारत किया होगा, अगर आपके पास कोई चीज चिपकाने के लिए नहीं होती थी तो आप क्या करते थे, जीभ से लगा करके चिपका दिया करते थे, तो वही वो काम करता है। तो स्टैम्प खरीदा, विच ही लिक्ड, जिसे वो चाटा, एंड देन अफिक्स्ड, और एफिक्स्ड, एफिक्स्ड, एफिक्स्ड का मतलब जानते होंगे क्या हुआ, चिपका दिया, या फिर चिपकाया, क्या कर दिया, चिपका दिया, किससे, टू द एनवेलप, उस एनवेलप पर चिपका दिया, विथ अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपने फिस्ट के, अपने मुक्के से, अपने मुट्ठी के ब्लो से, ऐसे धमाके से या फिर उसके प्रहार से, और अपने हथेली के प्रहार से, दबाव से उसको क्या कर दिया, स्टैंप को चिपका दिया, किस पर, एनवेलप पर, लिफाफे पर। फिर क्या हुआ, द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, और जैसे ही दोबारा लेटर उस मेल बॉक्स में, उस पत्र पेटी में, जैसे ही वो लेटर फेल हुआ, जैसे वो लेटर गिरा उस पत्र पेटी में, तो द पोस्ट मास्टर वेंट, अब की बार पोस्टमैन नहीं आया, अब की बार कौन आया, पोस्ट मास्टर आया, टू वेंट, गया, टू ओपन इट, उसको ओपन करने के लिए, उस लेटर को खोलने के लिए गया कि अब की बार लेंचो को क्या समस्या आ गई है, अब उसने क्यों लेटर लिखा दोबारा, तो यह जानने के लिए एक्साइटेड होकर के पोस्ट मास्टर तुरंत गया उसको ओपन करने के लिए। तो इट सैड, उस लेटर में यह लिखा गया था, यह कहा गया था, उस लेटर में क्या कहा गया था भाई, बहुत ही देखिएगा यहाँ पर लिखा था उसने, उस लेंचो ने उस लेटर में लिखा था, क्या लिखा था उस लेटर में उसने, यहां पर आप लोग भी अगर पहली बार पढ़ रहे होंगे तो सोच करके बहुत ही शॉक्ड हो जाएंगे। लिखा था उसने कि गॉड, कहता हे भगवान, ईश्वर,
मेरे मालिक, ऑफ द मनी, ऑफ द मनी, जो पैसा, जिस पैसे के लिए, दैट आई आस्क्ड, जो मैंने कहा था आपसे, ईश्वर भगवान जिस पैसे के लिए मैंने आपसे कहा था, फॉर ओनली 70 पेसोज रिच्ड मी, तो उसमें से केवल कितने पेसोज, 70 पेसोज, 70 पेसोज मेरे पास पहुंचे हैं। लिखा उसमें, ईश्वर भगवान मालिक जिस पैसे के लिए मैंने कहा था, मैंने आपसे 100 पेसोज मांगा था ना, लेकिन आपने तो भेजा होगा जरूर, लेकिन उसमें से केवल कितना, 70 पेसोज मेरे पास पहुंचा है। सेंड मी द रेस्ट, और रेस्ट का मतलब आराम नहीं होगा, रेस्ट का मतलब क्या होगा, शेष, बचा हुआ, तो मुझे सेंड करिए, मुझे भेजिए क्या, द रेस्ट, बचा हुआ पैसा भी भेजिए। सिंस, क्योंकि आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे उन पैसों की बहुत ही जरूरत है। 70 पेसोज मिला था तो उसने तुरंत कंप्लेन कर दिया कि मुझे बाकी बचा हुआ पैसा भी भेजिए, क्योंकि मुझे इसकी सख्त जरूरत है। बट लेकिन, और फिर यहां पर एक बहुत बड़ी बात लेंचो कह दिया, जिसकी वजह से शायद उस पोस्ट मास्टर का दिल टूट गया होगा, शायद उसने अपने किए पर पछतावा हो रहा होगा, और कहता है लेंचो, क्या कहता है कि मुझे बाकी बचा हुआ पैसा जो 30 पेसोज बच गया है उसे भी भेज दीजिए, लेकिन डोंट सेंड इट, लेकिन उस पैसे को मत भेजिएगा, किससे, टू मी, मेरे पास, थ्रू द मेल, उस मेल के द्वारा मत भेजिएगा। वो कह देता है बहुत बड़ी बात, कहता है कि बाकी बचा हुआ पैसा भेजिए, लेकिन उस पैसे को अब मेल के द्वारा मत भेजना है भगवान, उस ईश्वर, उन पैसों को मेल के द्वारा मत भेजना, बिकॉज क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज हैं, जो पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं, जो वर्कर हैं, जो काम करने वाले लोग हैं इस पोस्ट ऑफिस में, आर ए बंच ऑफ क्रूक्स, वो बंच है सब, बंच का मतलब झुंड, समूह, गुच्छा, वो सब एक बंच ऑफ क्रूक्स मतलब बेईमान होता है, वो बेईमान लोगों का एक झुंड है, ये पोस्ट ऑफिस के जितने एम्प्लॉइज है सब बेईमान है। इसलिए हे भगवान, बाकी बचा हुआ पैसा इन कर्मचारियों के द्वारा, पोस्ट ऑफिस के द्वारा, मेल के द्वारा मत भेजिएगा। और लास्ट में उसने क्या लिख दिया, लेंचो, आपका प्यारा लेंचो लिख दिया। यहां पर कहानी समाप्त होती है उस लेंचो की। तो बताइए, इस कहानी को सुनने के बाद उस पोस्ट मास्टर के ऊपर क्या बीत रही होगी, क्या सोच रहा होगा वो, कि आखिर मैंने अपना खुद का वेतन दिया, अपने एम्प्लॉय से मांग करके, सैलरी मांग करके, 70 पेसोज किसी तरीके से इकट्ठा करके, हम लोगों ने सोचा कि लेंचो की मदद हो जाएगा, उसका भगवान से भरोसा नहीं टूटेगा, लेकिन वही लेंचो 100 पेसोज की जरूरत थी जिसको, उसे बस 70 पेसोज मिल पाया, तो वही लेंचो कह दिया कि अब बचा हुआ पैसा मुझे इन पोस्ट ऑफिस के द्वारा, मेल के द्वारा मत भेजना ईश्वर, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस कर्मचारी है ना, वो बहुत बेईमान है। तो यही था कहानी, और इस कहानी आज के समाज पर लगभग फिट बैठती है। इंसान मदद करता है दूसरे का, और लेकिन जब काम निकल जाता है तो वही सामने वाला इंसान उस व्यक्ति की बुराई करने लगता है, और यही सच भी है। तो इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए, फल जो होगा, जो भी होगा अच्छा होगा, बस हमें जो करना है उसे करते रहना होगा। तो ये रहा आप लोगों का जुनून बैच का पहला क्लास, रिलेटेड टू गॉड नामक कहानी का, जिसमें मेन पार्ट था लेंचो का। और आई होप कि ये कहानी आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी, और जो भी मीनिंग था, मैंने हर वर्ड बाय वर्ड मैंने मीनिंग आपको समझाने का प्रयास किया था। इसके बावजूद भी अगर जो मीनिंग आप पढ़ रहे होंगे उस टाइम पे अगर आपको मीनिंग जो नहीं समझ में आएगी, आप कमेंट करके बताइएगा, मैं मीनिंग का जवाब जरूर दूंगा आपको। ये रहा। अब उसके बाद आपके लिए क्या है, समरी है, यहां पर समरी दिया गया है, ये समरी है, और इस समरी को आपको याद करना है। ये आपका HW समझ लीजिए, ये आपका समरी है, और एग्जाम में आपसे समरी पूछा भी जाता है। तो ये समरी हमने अपनी भाषा में जिस तरीके से छोटा करके और अच्छे से समझने समझाया हुआ है, पूरी कहानी इसमें समझ में आ जाएगी आपको। एक बार इसको ध्यान से समझिएगा, और ये वैसे आपको टेलीग्राम पर सारा कुछ अपलोड भी कर दिया जाएगा, मिल जाएगा, लेकिन आप लोग इसको एक बार लर्न करने के बाद, याद करने के बाद उसको हैंड रिटन से लिखिएगा, अपने कॉपी पे लिखने का प्रयास करिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैंने कहा था कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन इसी लेसन से पूछे जाते हैं आपके।
और उसके बाद का होमवर्क क्या होगा आपके लिए? होमवर्क आपके लिए क्या होगा? आपके लिए होमवर्क यही होगा कि इसमें जो भी आपको मीनिंग नहीं समझ में आई होगी वो आप हमसे पूछेंगे। उसके बाद हर लाइन बाय लाइन का आप इसका अर्थ दोहराएंगे, और अर्थ दोहराने के बाद भी अगर कुछ भी नहीं समझ में आएगा तो उसको भी पूछेंगे। यही होमवर्क रहेगा आपके लिए। लाइन बाय लाइन आप क्या करेंगे? एवरी लाइन का आपको क्या करना है? एवरी लाइन का आपको अर्थ समझना है, हर वर्ड की मीनिंग समझना है, और मीनिंग जो भी नहीं आएगी वो हमसे आप पूछने का काम करेंगे। ठीक है? और लास्ट में बस हम आप लोगों से यही कहना चाहेंगे, थैंक यू है ये आप लोगों के लिए बड़ा सा, जो आपने इतना कीमती समय निकाल करके उस पूरे वीडियो को वॉच किया है और इतने ध्यान से समझा है। और मुझे उम्मीद नहीं बिल्कुल भरोसा है, विश्वास है कि ये आपको, अगर पहला पार्ट आपने देखा होगा तो सेकेंड पार्ट भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा, पक्का समझ में आया होगा। अगर इसके बावजूद भी नहीं समझ में आया है, और अगर इसमें भी कहीं भी थोड़ी सी त्रुटि समझ में आई होगी, तो आप हमको जरूर बताइएगा, मैं उसको सुधारने का प्रयास करूंगा, क्योंकि मैं भी अभी सीखने का काम कर रहा हूं और आपको सिखाने का काम कर रहा हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, लगे रहिएगा इसी तरीके से। आपको पूरे इस सिलेबस में इंग्लिश से रिलेटेड, चाहे अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी आपके लेसन है, सिलेबस है, चैप्टर है, वो सारे सिलेबस, वो सारे लेसन ऐसे ही आपके बीच में प्रोवाइड कराया जाएगा। रिकॉर्डेड क्लास जरूरत पड़ेगी तो लाइव क्लास में भी पढ़ाया जाएगा, और हर सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, तैयार रहिएगा, और उम्मीद है कि अच्छे समझे होंगे। तो फिर से लास्ट में कहना चाहेंगे, वेरी वेरी थैंक यू, और जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा।